नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है अजंता एंड एलोरा केव्स। सबसे पहले हम अजंता केव्स के बारे में पढ़ेंगे। अजंता केव्स वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट करता है। ये एशियन कट रॉक कट केव साइट है जो कि औरंगाबाद में है और महाराष्ट्र स्टेट में है, जो कि 60 किलोमीटर दूर है जलगांव रेलवे स्टेशन से। अजंता अजंता केव्स की 4 मील की दूरी पर वघौरा रिवर है जो कि सातकुंड वाटरफॉल से ओरिजिनेट होता है, और जो हिलॉक है वो 300 फीट में है जो क्रीसेंट मून फॉर्मेशन में है, यानी कि आधे चांद की तरह दिखता है। अजंता के टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा पेंटिंग्स बनाई गई, इसलिए उसे गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन आर्ट भी कहा जाता है। हिस्ट्री ऑफ अजंता। अजंता जो नेम डिराइव हुआ है वो नेबरिंग विलेज अजंता से हुआ है। 28 अप्रैल 1819 में ब्रिटिश ऑफिसर जॉन स्मिथ ने हंटिंग करते टाइम केव नंबर 10 का एंट्रेंस लोकेट किया था, और जब उन्होंने लोकल शेपर्ड से इस बारे में पूछा तो उसने दूसरी केव्स के बारे में उनको गाइड किया। बहुत सी नेग्लेक्शन के बाद 1951 में पार्लियामेंट ने अजंता केव्स को अदर मॉन्यूमेंट्स के साथ डिक्लेयर कर दिया इंडिया का मॉन्यूमेंट, और उसके 2 साल बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अजंता का चार्ज ले लिया। अजंता के टाइम पीरियड में वहाँ पे बहुत से पिलग्रिम्स वर्शिप के लिए आते थे, जिसमें से कुछ आर्टिस्ट होते थे और जो अजंता का इन्फ्लुएंस अपनी लैंड पे लेके जाते थे। अजंता का इन्फ्लुएंस हमें सीलन, नेपाल, तिब्बत, मंगोलिया, चाइना और जापान में भी देखने को मिलता है। अजंता स्टाइल ने कई न्यू बर्ड्स को ओपनिंग दी और फॉरेनर्स ने इसे अपनाया। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बुद्धा है जो कि अजंता केव्स में है, और यही सेम हॉरिजॉन्टल बुद्धा हमें मोगाओ केव्स में देखने को मिलता है जो कि चाइना के दुहांग में है। टेक्निक ऑफ अजंता। अजंता को बहुत ही पुअर लाइट में बनाया गया है। अजंता पेंटिंग्स को फ्रेस्कोस कहा जाता है, लेकिन अगर टेक्निकली बात की जाए तो फ्रेस्कोस वेट सरफेस पे की जाती है और अजंता की पेंटिंग्स ड्राई सरफेस पे की गई है, और उस टेक्निक को टेम्परा स्टाइल बोलते हैं। अजंता की जो लेयर है वो रफ वॉल से 1 इंच या फिर ½ इंच मोटी होती थी, जिसको बाद में स्मूदन किया जाता था जिप्सम और लाइम प्लास्टर से। जो एशियन आर्टिस्ट थे उन्होंने अजंता की रफ वॉल्स को लेयर किया मड, काउडंग और स्ट्रॉ एनिमल हेयर के बाइंडिंग मीडियम से। केव्स ऑफ अजंता। अजंता में टोटल 30 केव्स हैं, जिसमें से 29 केव्स नोन है और 30th केव अभी बहुत छोटी और इनकम्प्लीट है। जो अजंता केव्स हैं वो 2 केव्स में डिवाइडेड हैं, चैत्याज एंड विहाराज। सम्राट अशोका जो कि लॉर्ड बुद्धा के फॉलोवर थे, उन्होंने चैत्याज और विहारा को बिल्ड किया था। ये चैत्याज है। चैत्याज में पिलर साइड है जो कि पैसेज या पाथवे लीड करता है स्टूपा में। स्टूपा सिंस इट्स अ प्रेयर हॉल, क्योंकि चैत्या में वर्शिप की जाती थी, तो इसमें हमें स्टूपा देखने को मिलेगा जहाँ पे बुद्धा के रेलिक्स रखे जाते थे। विहारास फॉर भिक्षुक्स। विहारास सेंट्रल हॉल होते थे जो स्मॉल सेल की तरह होते थे। यहाँ पे मोस्टली भिक्षुक रहा करते थे, और ये सिंपल होते थे, यहाँ पे ज्यादा कार्विंग नहीं की जाती थी। अजंता जो है वो 2 फेज में क्रिएट किया गया। सबसे पहला फेज था वो था हिनायना, सेकंड फेज था महायना। फर्स्ट फेज में ज्यादा काम नहीं हुआ, अजंता के स्कल्पचर की एक्टिविटी जो थी वो लिमिटेड थी, लेकिन सेकंड फेज में बहुत से स्कल्पचर वर्क हुए, और ये फेज वकाटका और चलुक्या डायनेस्टीज का था। कलर टेक्निक। अजंता जो आर्टिस्ट है उन्होंने लिमिटेड कलर यूज किए जो कि अवेलेबल होते थे पास में ही। व्हाइट कलर जो था वो लाइम चौक से लिया जाता था, रेड कलर जो रेड रडल से लिया जाता था, और येलो कलर अर्जेनिक से लिया जाता था जो कि अर्थ क्रस्ट में फाउंड करते थे। ब्लू कलर जो था वो स्पेशली पर्शिया से ब्रॉड किया जाता था, जो कि जैसे कि हम देख सकते हैं कि पिक्चर में हमें सीलिंग्स में ये ब्लू फ्लावर्स में ब्लू कलर देखने को मिल रहा है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ अजंता। अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स अजंता 3 सब्जेक्ट्स में मैटर्स में डिवाइड है, ऑर्नामेंटल, इमोशनल एंड एक्सप्रेसिव। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो ऑर्नामेंटल, जिसमें एनिमल होते थे, बर्ड्स होते थे, फ्लावर्स, गंधर्व्स, यक्ष, यक्षिणी और अप्सराज। गंधर्व्स वो होते थे जो कि एनिमल और पर्सन का मिक्सचर होते थे। इस पिक्चर में हम ऑर्नामेंटल स्टाइल देख सकते हैं जो कि हमें अजंता की सीलिंग्स में देखने को मिलता है।
सेकेंड कैटेगरी है इमोशनल एंड एक्सप्रेसिव, जिसमें बुद्धा, बोधिसत्व, किंग, क्वीन, बुद्धा और बुद्धा के डिफरेंट पोजेस होते थे। उनकी बर्थ और डेथ से रिलेटेड डिफरेंट इवेंट्स हमें दिखाए जाते थे। थर्ड कैटेगरी है जटका स्टोरीज। जटका स्टोरीज जो थी वो मैक्सिमम इन नंबर थी और अजंता की वॉल्स पे देखने को मिलती है। कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है लीनियर ब्यूटी। अजंता में लीनियर लाइंस का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि हम देख सकते हैं इसकी लाइंस बहुत ही थिक होती थी और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होती थी, और लाइंस की शेड्स हमेशा ब्राउन या ब्लैक कलर में की जाती थी। अजंता में जो लाइंस हैं वो बहुत ब्यूटीफुली डिपिक्ट की गई हैं और उसकी शेड जो है वो धीरे धीरे रेड टू डार्क या फिर ब्राउन फिर और ब्लैक हो जाती हैं। बोधिसत्व पद्मापानी जो कि हमारे सिलेबस की पेंटिंग है, ये एग्जाम्पल है। बोधिसत्व जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में है और उनके राइट हैंड में ब्लू लोटस है। उनके पीछे उनकी डिसअपॉइंटेड वाइफ खड़ी हुई है। उन्होंने अपने टोर्सो में वाइट थ्रेड पहना हुआ है जिसे जनेऊ बोला जाता है, और उनकी आंखें हाफ एनक्लोज्ड हैं और आईब्रो यूनिब्रोज हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है एक्सप्रेशन एंड सेंटीमेंट। अजंता में एक्सप्रेशन की कॉम्पोजिशन बहुत अच्छे से दिखाई गई है। इसमें ह्यूमन इमोशंस लाइक लव, सोरो, शाइनेस सक्सेसफुली डिपिक्ट किए गए हैं। रूफ ऑफ अजंता, अजंता में जितना काम उसके स्कल्पचर्स पे किया गया है उतना ही काम उसकी रूफ पे भी किया गया है। आर्टिस्ट ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया अजंता के रूफ को डेकोरेट करने में। डिपिक्शन ऑफ वुमेन, अजंता में जो वुमेन है वो ग्रेसफुली और पोलाइटली दिखाई गई हैं, और मोस्ट ऑफ द जो वुमेन है वो सेमी न्यूड है, लेकिन उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है। बैटल सीन्स, अजंता में बैटल सीन्स को बहुत सॉफ्ट सोशल डेलिकेट सीन भी दिखाए गए हैं। इसका एग्जाम्पल है बुद्धा विक्ट्री। इस पेंटिंग में जो बुद्धा है वो अपने राइट हैंड को धरती की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, जो कि भूमि स्पर्शन मुद्रा में बैठे हैं। मारा जो है वो अपने एलिफेंट को राइड करता हुआ दिखाया गया है। और मारा की तीन बेटियां आरती, रागा एंड ताहा बुद्धा को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें अलाइनमेंट ना मिल सके। अब हम पढ़ेंगे एलोरा केव्स के बारे में। एलोरा केव्स जो है वो अजंता केव से 6000 ईयर यंगर है, यानी कि एलोरा केव्स अजंता के 600 साल बाद बनी है। एलोरा केव्स को अल्पुरा भी कहा जाता था एशियन टाइम में। एलोरा में टोटल 100 केव्स हैं, लेकिन जो नोन है अभी तक वो सिर्फ 34 हैं जो कि पब्लिक के लिए ओपन है। एलोरा केव्स में 5 सेंचुरीज लगे थे टेम्पल को कार्व करने में, जिसमें हमें बुद्धिज्म, हिंदू और जैन के एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं। एलोरा में स्कल्पचर्स हैं गॉडेस गॉडेसेस के। वुडन बीम्स के हेल्प से एलोरा को अडोर किया गया है। ये स्कल्पचर है एलोरा केव्स में से, जो कि है कामदेव और उनकी वाइफ का। कामदेव और उनकी वाइफ के बीच में गन्ना दिखाया गया है, शुगर कैन, जो हमें डिपिक्ट करता है कि एक हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन जो होना चाहिए वो शुगर केन की तरह होना चाहिए, बाहर से हार्ड और अंदर से स्वीट। ये पिक्चर है स्कल्पचर है एलोरा केव्स का, जिसमें एक गॉडेस है वो गाय को मार रही है। एलोरा केव्स जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। 12 बुद्धिस्ट केव, 17 हिंदू केव्स एंड 5 जैन केव्स। बौद्धिस्ट केव में हमें बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड उनके थीम्स दिखाई देते थे, या जैसे कि उनके बर्थ, कार्विंग्स और म्यूरल्स। बौद्धिस्ट केव में जो केव नंबर 11 और 12 है उन्हें 2 थाल या 3 थाल कहा जाता है। 2 थाल यानी कि 2 स्टोरी बिल्डिंग एंड 3 थाल यानी कि 3 स्टोरी बिल्डिंग। यहाँ पे बौद्धिस्ट केव है जो कि 2 स्टोरी बिल्डिंग है, और ये बुद्धा का स्कल्पचर है जो कि बौद्धिस्ट केव में देखने को मिलता है। हिंदू केव जो है ये 17 है, जिसमें हिंदू टेम्पल्स बनाए गए हैं। यहाँ पे अप्सरास, ट्री, एनिमल्स, मोटिव्स, गॉड एंड गॉडेसेस दिखाए गए हैं। हिंदू केव्स में जो छोटे पिलर्स होते थे वो मोस्टली प्लेन होते थे और उसमें कार्विंग्स कम होती थी, लेकिन जहाँ बात आती है लार्जर पिलर्स की, वहाँ पे कार्व्ड होते थे और उसमें काम ज़्यादा देखने को मिलता था। हिंदू केव में जो केव नंबर 16 है उसे कैलाश टेम्पल कहा जाता है, जो कि इंडिया में लार्जेस्ट मोनोलिथ स्ट्रक्चर है, वर्ल्ड में कैलाश टेम्पल वर्ल्ड का पहला ऐसा टेम्पल है जिसको ऊपर से
नीचे बनाया गया है। ये कैलाश टेम्पल की एरियल व्यू पिक्चर है। कैलाश टेम्पल को अगर देखा जाए गौर से तो ऐसा लगता है कि रथ को एनिमल्स खींच रहे हैं। ये जो स्कल्पचर है वो है रावना शेकिंग माउंटेन का, जो कि केव नंबर 26 में है, एलोरा केव्स में। इसमें जो रावण है वो कैलाश माउंटेन को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कैलाश माउंटेन में शिव जी अपनी वाइफ पार्वती के साथ बैठे हैं और अपने टो से कैलाश माउंटेन को नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रावण उसे उठा ना पाए। अब हम पढ़ेंगे जैन केव्स। जैन केव्स जो है वो लास्ट में आते हैं और इनका ये सबसे कम है, जिसमें से केव नंबर 32 और 33 जो है इंद्रसभा और जगन्नाथ सभा। इंद्रसभा और जगन्नाथ सभा दोनों ही 2 थाल केव्स हैं, यानी कि 2 स्टोरी बिल्डिंग है। जो केव नंबर 30 है वो अभी अनफिनिश्ड है और उसको छोटा कैलाशा भी बोला जाता है, क्योंकि वो कैलाश टेम्पल केव नंबर 16 से सिमिलर दिखती है। ये जैन केव्स है और ये जगन्नाथ सभा है जो कि 2 स्टोरी बिल्डिंग है। ये छोटा कैलाश है केव नंबर 30, जो कि केव नंबर 16 के सिमिलर दिखती है। एलोरा केव्स में जो वॉल पेंटिंग्स है वो बाइकॉन एरा की है, जिसमें से 5 केव्स में ऐसी पेंटिंग्स देखने को मिलती है। बट जो बेस्ट पेंटिंग्स है वो कैलाश टेम्पल में देखने को मिलती है। अकॉर्डिंग टू आर्कोलॉजिकल सर्वे जो एलोरा की पेंटिंग्स है वो 2 फेज में बनाई गई है। जो फर्स्ट फेज था वहाँ उसमें लॉर्ड विष्णु और गॉडेस लक्ष्मी की पेंटिंग्स बनाई जाती थी, और जो सेकंड फेज था वो उसमें लॉर्ड शिवा की पेंटिंग्स बनाई जाती थी। पेंटिंग्स में इलिस्ट्रेट किया गया है अप्सरास को भी, जो कि ग्रेसफुल फ्लाइंग पोजेस में है। ये वारा अवतार है जो कि लॉर्ड विष्णु का ही एक अवतार है, जो कि हमें एलोरा में देखने को मिलता है। ये स्कल्पचर है लॉर्ड शिवा और पार्वती की मैरिज का, जिसमें लॉर्ड शिवा और पार्वती शादी की कोई रस्म निभा रहे हैं। नीचे वाले पोर्शन में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे नंदी है और दूसरी साइड में यहाँ पे बच्चे हैं जो कि पार्वती की साइड से और जो एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं। बच्चे नंदी को चिढ़ा रहे हैं क्योंकि लॉर्ड शिवा जो है वो पार्वती से रस्म में हार चुके हैं। ये अप्सरा है जो कि अट्रैक्टिव पोज में खड़ी हुई है और जिसके सर को डेकोरेट किया गया है ऑर्नामेंटल स्टाइल से। डिमोलिशिंग ऑफ एलोरा एंड अजंता केव्स। जैसे कि हम जानते हैं कि टाइम के साथ साथ ये स्कल्पचर जो है वो ब्लेमिश होने लग गए हैं। जैसे कि इस सीलिंग में देखने को मिलता है कि अजंता की जो रूफ है उसमें जो लेयर है वो अब छूट के नीचे आने लगी है और रफ सरफेस जो रॉक की है वो दिखने लगी है। पॉलिशिंग इज फेडिंग। जो अजंता में रेन की वजह से स्कल्पचर्स की जो पॉलिशिंग है वो फेड होने लगी है और फंगस लगने लगे हैं पानी की वजह से। अजंता की जो स्कल्पचर है वो र्यून हो चुके हैं और लोगों ने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है, वो भी स्क्रैच कर करके अजंता की और एलोरा को र्यून कर रहे हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए और इन्हें प्रिजर्व करके रखना चाहिए। तो हमने जाना अजंता और एलोरा के इतिहास के बारे में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।